नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपनी मैथ्स की लाइव क्लास में। मैं संदीप तिवारी। हम लोग आज पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। पार्टनरशिप से 1 से 2 सवाल हमारी परीक्षाओं में हमको फेस करने को जरूर मिलता है। पार्टनरशिप बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि पार्टनरशिप से हम सब कनेक्टेड हैं। हमारे जीवन में हमारी हर एक्टिविटी के लिए लगभग लगभग कोई ना कोई पार्टनर हमारे साथ है। हम सब हमेशा एक सच्चा साथी, सच्चा दोस्त, एक साथ में काम करने वाला व्यक्ति सोचते हैं। कहीं निकलते हैं तो भी सोचते हैं कोई साथ में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे, अकेले ना जाए। इस प्रकार से हमें किसी न किसी पार्टनर की हर एक एक्टिविटी में ज़रूरत होती है। मैथमेटिकली हम किसी व्यवसाय में पार्टनर्स को जब इन्वॉल्व करते हैं तो हमें उसके साथ हर एक चीज़ को साझा करना होता है, वो भी हमारे साथ साझा करता है। हमारे साथ वह सुख दुख में हाथ बटाता है, हमारे साथ वह निवेश में रहता है, और इसी वजह से हम उसको लाभ में भी साझी बनाते हैं। ऐसे साझेदार तो तमाम है, जैसे आप देख ही रहे हैं। आप अगर कहीं बाहर रूम लेकर रह रहे हैं तो आप रूम पार्टनर ढूंढते हैं जिसे किराया बांट सके ना। ऐसे कभी हम बस पर ट्रैवल कर रहे हैं, हम ऑटो पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहते हैं शेयरिंग ऑटो कर लिया। तो शेयरिंग करना मतलब साझेदारी करना। आप पूरी ऑटो लेकर चले जाओ, बुक कर लिया, आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। शेयरिंग कर लिया तो निश्चित तौर पर वो जो भाग है, जो आपका हिस्सा है, जिस सीट पर आप बैठे उसी का भुगतान करना होगा। किसी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो पूरी बस को अकेले तो लेके जाते नहीं है, जिस सीट पर हम बैठे होते हैं उसी का हम भुगतान करते हैं। तो कुल मिला के पार्टनरशिप तो लगभग लगभग हमारी एक्टिविटी में लगा हुआ है। शादी विवाह करते हैं, हम अच्छे पार्टनर की तलाश करते हैं, कोई हमारा ऐसा साथी जो जीवन भर हमारा साथ दे। ऐसी चीजें हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के पार्टनरशिप महत्वपूर्ण है, आप सब समझ लीजिए। हम इस पार्टनरशिप को कैसे कंसीडर करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो अप्लाई होगा। कैसे, देखिएगा सभी लोग। पार्टनरशिप सबसे पहले हम लोग किसी एक व्यापार में सोचते हैं। किसमें? व्यापार में। अब व्यापार में पहली चीज तो व्यापार हम करते क्यों हैं भाई? व्यापार में इस पार्टनरशिप का क्या इन्वॉल्वमेंट है? व्यापार का मतलब क्या है बताइए? व्यापार का मतलब है लाभ कमाना। सीधा सीधा एक अर्थ होता है। कोई भी व्यापार हानि कमाने के लिए नहीं करता है, लाभ कमाने के लिए व्यापार करता है। करेक्ट है। अब लाभ कमाने के पीछे जो वर्क किए जाते हैं, सबसे बड़ा वर्क ये होता है कि निवेश करना। क्या करना? निवेश करना। सबसे पहले निवेश किया जाता है। निवेश करने के बाद देखिए, ये हमारे इस पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव यही है, लाभ कमाना। लेकिन इस लाभ कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? निवेश करना होता है। निवेश हम जो किए रहते हैं उसी के आधार पर इस लाभ का हम बंटवारा करते हैं। ठीक है। मतलब जो सबसे टफ टास्क है वो यही है, सबसे बड़ा चैलेंज। इस लाभ का बंटवारा ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इसी में अक्सर लड़ाइयां हो जाती हैं। कोई व्यापार हो, उसमें प्रॉपर जो है इन्वॉल्वमेंट आपका है कि नहीं है, लेकिन जब लाभ होने की स्थिति होती है तो अक्सर लड़ाइयां, अक्सर कंफ्यूजन हो जाते हैं, और इस वजह से बंटवारा बड़ा टफ हो जाता है। यही जिम्मेदारी हम लोग को दे दिया गया है इस चैप्टर में कि आप इस लाभ का बंटवारा करो। तो हम बंटवारा करने के लिए किसको पकड़ते हैं? निवेश को। हम पूछते हैं कि भैया आप सबने क्या क्या किया था, आपने क्या लगाया था, आपने क्या लगाया था, किस तरह से आपने निवेश किया था। निवेश के लिए दो चीजें कंसीडर की जाती है। एक तो आपके द्वारा लगाया गया धन। ठीक है। आपके द्वारा लगाया गया धन, कि आपने क्या पैसा लगाया है, और आपके द्वारा दिया गया समय। जैसे हमारा निवेश ये नहीं है कि केवल हम पैसे ही लगाएं, हमारा निवेश है कि हमने समय भी दिया, तो भी हमारा निवेश है। आपको पता है कई सारी पार्टनरशिप्स तो ऐसी होती हैं, इसमें दो पार्टनर्स काम करते हैं, एक के पास कुछ पैसे नहीं होते हैं, एक के पास पूरे पैसे होते हैं। तो वह कहता है कि मैं पैसे लगाता हूं, तुम अपनी स्किल, अपनी क्षमता, तुम अपना कार्य करो। हम दोनों साझेदार बनते हैं। हम अपने पैसे के बदले लाभ लेंगे, तुम अपनी स्किल के बदले लाभ लेना। स्किल लगाना मतलब भी निवेश करना होता है, लेकिन वह व्यक्ति जो पैसे भी लगाए और काम भी करे, एक्चुअली वही पार्टनर्स मेन पार्टनर होता है। लेकिन सारी पार्टनरशिप हमारे एग्रीमेंट पर डिपेंड करती है कि हमने किस प्रकार की पार्टनरशिप करी है, किस प्रकार की पार्टनरशिप करी है। इसके लिए हमें पार्टनरशिप की परिभाषा भी समझनी चाहिए, पार्टनर्स के प्रकार भी समझने चाहिए, और जो हमारे पार्टनरशिप के अंतर्गत हमारे लाभ के हिस्से आ रहे हैं, उन लाभ के हिस्सों को भी बांटना चाहिए। मैं आपको सारी बातों से अवेयर कराता हूं और सवालों को हल करवाता हूं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, बस ध्यान से देखते चलिएगा। मैंने इसके पहले बता रखा है आपको कि यह व्यापार है, व्यापार ही हमारे पार्टनरशिप का कारण बन गया। हम इसमें लाभ कमाना उद्देश्य रखते हैं, लाभ कमाने के बाद उसका बंटवारा करना हमारा टारगेट होता है, हमारा लक्ष्य होता है। हम अपने इस लाभ के बंटवारे को करने के लिए हम निवेश को ढूंढते हैं, और उस निवेश में हम दो चीजें कंसीडर करते हैं कि हमने क्या पैसा लगाया और कितने समय तक के लिए लगाया। जब ये निर्धारित हो जाता है
तो एक लाइन यहीं पर दिमाग में रख लीजिएगा कि हमारा जो लाभ होता है, हमारा जो लाभ होता है हमेशा हमेशा निवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, निवेश पर निर्भर करता है। मतलब जिस तरह से, जिस गतिविधि में, जिस रूप में हम निवेश करेंगे उसी रूप में हमको लाभ में भी हिस्सेदारी हमारी बनेगी। करेक्ट है। अगर हम पैसे ज्यादा लगाए हैं, ज्यादा समय दिए हैं, मतलब एक तरह से ज्यादा इनपुट लगाए हैं, तो हमें निश्चित तौर पर हमारे उस हिस्से में हमारे लाभ का भाग हमारा ज्यादा रहेगा। और अगर हम वही चीज रिस्पेक्टिवली कम किए हैं तो हमें कम लाभ मिलेगा, कम फायदे हमको मिलेंगे। एकदम जेन्युइन और स्पष्ट बात है। क्लियर है। अब थोड़ा सा आपको बाय डेफिनेशन में समझाऊंगा कि एक्चुअली पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पार्टनरशिप, दरअसल पार्टनरशिप जो होती है वो क्या है, थोड़ा समझिएगा। हमने कहा जब दो या अधिक व्यक्ति, दो या अधिक व्यक्ति या समूह, दो या अधिक व्यक्ति या समूह मिलकर जब साझे का एक कार्य करे, साझे का एक कार्य करे। जैसे दो या अधिक व्यक्ति हैं, मतलब दो या अधिक व्यक्ति हैं या समूह है। समूह का मतलब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी से मिल गई, कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिल गया, या अकेले में इंडिविजुअल आपसे मिल गया। तो हमने कहा कि दो या अधिक व्यक्ति या समूह मिलकर जब साझे का एक कार्य करे तब यह प्रक्रिया साझेदारी कहलाती है। क्या कहलाती है? साझेदारी कहलाती है। इस प्रक्रिया को साझेदारी कहा जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा इस लाइन को कि व्यक्ति या समूह एक दूसरे के साझेदार कहलाते हैं। ठीक है, व्यक्ति या समूह एक दूसरे के साझेदार कहलाते हैं। इस बात को एकदम दिमाग में रख लीजिएगा कि आपको साझेदारी अगर बतानी है तो कहिए कि जब दो या अधिक, मतलब अकेले करिए तो कोई साझेदारी का सिस्टम नहीं है। जैसे आपकी इच्छा है कि हम कोई पार्टनर नहीं रखेंगे, हम अकेले ही सब कुछ करेंगे, तो मत रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी अपनी लिमिट है। और दुनिया में मैं बताऊं, बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े बिजनेसमैन हर एक अपने व्यापार में पार्टनर्स रखते हैं। कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आईपीओस लॉन्च करती, शेयर मार्केट में अपने शेयर्स डाल देती हैं। वो निवेशक ढूंढती है, इन्वेस्टर्स ढूंढती है, जिसमें हम आप भी शेयर्स खरीद करके निवेश करते हैं एक प्रकार से। तो कुल मिला के बिना पार्टनरशिप के, बिना इन्वॉल्वमेंट के, बिना लोगों को मिलाए बड़ा ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लिमिटेड ग्रोथ करना है तो आप ऐसे, जैसे अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली चलिए, व्यक्ति को मत मिलाइए, बैंक को ही मिला लीजिए। बैंक भी तो आपका पार्टनर है। अगर आपने बैंक से पैसे ले लिए, गवर्नमेंट से पैसे ले लिए, तमाम तरह के लघु उद्योग और उद्यम के लिए पैसे गवर्नमेंट देती है, तो आप एक प्रकार से किसी को इन्वॉल्व कर लिए अपने बिजनेस में। अब अगर आप अपने साझेदार को जो साझा देते वही आप बैंक को दे दो इंटरेस्ट के रूप में। बात वही है, आपको जोड़ना पड़ेगा किसी ना किसी को, अगर अच्छा काम करना है, बड़ा काम करना है। तो हमने कहा कि जब व्यक्ति हो अकेले या समूह हो, अकेला एक समूह दूसरे समूह से मिलकर साझे का ये लोग कार्य करे, यह प्रक्रिया साझेदारी कहलाती है। जबकि इसमें व्यक्ति या समूह एक दूसरे के साझेदार कहलाते हैं। इस बात को समझिएगा। मैं अगर आपको बताऊं तो साझेदारी दो प्रकार के, मतलब जो साझेदार होते हैं, साझेदार, इसको समझना जरूरी है। साझेदार दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एक साझेदार हमारा होता है वर्किंग। ठीक है, वर्किंग होता है, जो कार्य करता है, जो आपको फ्रंट में दिखता रहेगा। और एक होता है स्लीपिंग। जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं वो कभी आपको फ्रंट में नहीं दिखेंगे, लेकिन हर बोर्ड मीटिंग में वो बैठेंगे, अपने लाभ को बांटेंगे। दरअसल ऐसे होता है कि दो प्रकार के लोग हमारे समाज में हैं। एक व्यक्ति के पास स्किल है, क्वालिटी है, पैसे नहीं है, इसलिए वह बड़ा काम नहीं कर पा रहा था, तो उसने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जिसके पास पैसे थे, वह पैसे को लगाना चाहता था और वो कोई अतिरिक्त काम में व्यस्त था। तो उसने कहा भैया तुम पैसे लगा दो, हम आपका केवल इस काम को पूरा एक्टिवेट करेंगे। उस एक्टिवेट के बदले हमारा शेयर ये रहेगा, और उस पैसे के बदले आप क्योंकि काम में नहीं रहोगे, आपको जॉब नहीं करनी, यहां सैलरी नहीं लेनी है, तो आप केवल और केवल निवेश करके हटे रहो। तो आप स्लीपिंग पार्टनर की तरह है। तो दो तरह के पार्टनर हो गए। कभी कभी ऐसा भी होता है जो वर्किंग होता है वो भी पैसे लगाता है। ठीक है,
और वो भी कहता है कि हम इतना शेयर नहीं, हम ज्यादा शेयर लेंगे क्योंकि हम पैसे भी लगा रहे हैं और हम काम भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वर्किंग और स्लीपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। कभी कभी अगर आप दो पार्टनर्स हैं या एक वर्किंग है दूसरा स्लीपिंग है, तो वर्किंग कहेगा कि हम शेयर में तो अपना पैसा लेंगे ही लेंगे, हम बाकी जो काम करेंगे दिन भर जॉब करेंगे उसका भी तो पैसा हम शेयर के सैलरी के तौर पे लेंगे। तो ये सारी स्थितियां आती हैं। दो प्रकार के पार्टनर्स होते हैं, जो फ्रंट पे दिखते हैं, काम करते हैं, पैसे भी लगाते हैं, जरूरी नहीं पैसे लगाएं लेकिन लगा सकते हैं, तो वर्किंग कहलाएंगे। स्लीपिंग का अर्थ केवल इतना होता है कि जस्ट निवेश, जस्ट इन्वेस्ट एंड गो स्लीप, दूसरा काम करो जा करके, वो आप स्लीपिंग पार्टनर कहलाएंगे। तो इस तरह से दो पार्टनर्स हो गए और ये स्थिति आपके सामने हो गई। इस पूरे टॉपिक में केवल एक रिलेशन काम करता है, वह रिलेशन ये है। और जरूरत क्या है, देखिए एक ही जरूरत भी है। हमारा कोई व्यापार होगा, दो या अधिक व्यक्ति इस व्यापार में इन्वॉल्व होंगे, काम करेंगे, काम करके वो लोग जो है अंत में अपना लाभ बांटना चाहेंगे। हम यही उनसे कहेंगे कि भैया जो आपके लाभ हैं, भाई लाभ को अगर बांटना तो अनुपात चाहिए, तो लिखिए लाभ का अनुपात बराबर निवेश का अनुपात। ठीक है, आपको सीधा सीधा एक सेंस रखना है कि हमारा लाभ हमारे निवेश पर निर्भर करेगा। जैसे हम निवेश करेंगे, जिस रिस्पेक्ट में हम निवेश करेंगे, जितना पैसा हम लगाएंगे, जितना हम समय देंगे आपकी तुलना में, उतना ही आपकी तुलना में मुझे कम या ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। ये हमारी स्थिति है। यहां पर इस बात को एकदम अच्छे से पॉइंट कर लीजिएगा। निवेश का मतलब दो चीज, धन और समय। धन और समय। जैसे मैं एग्जाम्पल एक छोटा सा लेकर दिखाऊं, अगर मान लो कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, वो 2000 रुपए लगाता है किसी व्यापार में और 8 माह तक अपने पैसे को लगाए रहता है। एक व्यक्ति बी है, तो बी अगर 5000 रुपए लगाया है और केवल वह व्यापार में 3 माह तक अपने निवेश को रखे रहा, ठीक है, केवल 3 माह तक अपने निवेश को किए रहा, तो इनके जो निवेश का अनुपात होगा, वो निवेश का अनुपात देखो ये होगा, इसको लिखिए यहां पर, इसका निवेश हो जाएगा 2000 गुणे 8 और इसका निवेश हो जाएगा 5000 गुणे 3। इस प्रकार से इनका निवेश होगा। अब रेशियो बनाइए, देखिए रेशियो क्या बनता है इनके निवेश का। ये 2000 का जीरो, ये जीरो खत्म हो गया, बाकी कुछ कटेगा नहीं, तो 2 8 16 हो गया और 5 3 15, 15 और 16, 16 और 15 का निवेश हुआ। अब क्योंकि 16 15 का निवेश है, अगर मान लीजिए 6200 रुपए का लाभ हुआ है इस पूरे सौदे में, तो दोनों का हिस्सा कैसे बांटेंगे, कुछ इस प्रकार बांटेंगे। कहेंगे ए का हिस्सा 16 और बी का हिस्सा 15, 16 15 31 होता है। 31 बराबर हमने कह दिया 6200, एक बराबर हो गया 200 और ए का निवेश क्या हो जाएगा, ए का 16, 16 दूना 3200 हो गया, लाभ हो गया, और बी का क्या हो जाएगा बताएं, 15, 15 दूना 3000 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 3200 और 3000 इनके लाभ हो गए, जो 3200 क्या कहते हैं 6200 को बांटने के बाद आ रहे हैं। तो 6200 को बांटने के बाद 3200 और 3000 इनके लाभ के हिस्से हैं, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। करेक्ट है, आ रही बातें समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आ रही क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट होता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना चीजें क्लियर कंफर्म हो गई हैं, और अगर क्लियर कंफर्म है तो थोड़ा सा आप लोग चलिए कुछ बेसिक सवालों से शुरुआत करते हुए इस पूरे पार्ट को अच्छे से डन करते हैं। क्योंकि देखिए यहां सबसे बड़ी चीज है आपको निवेश निर्धारित करना। अगर आपने सही से निवेश निर्धारित कर लिया तो आप लाभ का बंटवारा बड़े आराम से कर सकते हैं। निवेश निर्धारण के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं, पता कर लो कि किसी ने कितना पैसा लगाया है, पता कर ले कितना किसी ने समय दिया है। अगर इन दोनों को आपने मिला लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया तो निवेश पता चल जाएगा, और अगर निवेश पता चल गया तो लाभ को बांटना हमारे बाएं हाथ का खेल है, आराम से हम लाभ का बंटवारा कर सकते हैं। करेक्ट है, आइए मैं समझाता हूं आपको कुछ सवालों के माध्यम से। जैसे सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल यह है कि 3 व्यक्ति हैं जो साझेदारी में 6000, 800 और 1000 रुपए लगाते हैं। 6000 लगाते हैं, 800 लगाते हैं, 1000 लगाते हैं। रुपए 480 का लाभ हुआ, रुपए 480 का लाभ हुआ, तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, पहले व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा ये बताना है। मैंने कहा 3 व्यक्ति है, ए है, बी है, सी है, कोई समय की बात ही नहीं हुई थी। समय की बात नहीं, बस उन्होंने पैसे 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 लगाए थे, तो मतलब बराबर समय तक लगाए होंगे। यहां पर इसने 600 लगाया, इसने 800 लगाया और इसने लगाया कुल 1000। इस तरह से पैसे लगे।
इन तीनों ने मिलकर के कुल 480 का लाभ प्राप्त किया, तो पहले व्यक्ति को कितना लाभ मिला, आइए मैं समझाता हूं। इसके लिए जो इनका निवेश है उसका रेशियो बना दे, बना दिया। 2 तिया 6 होता है, 2 चौके 8 होता है, 2 पंचे 10 होता है। तो इनका रेशियो बन गया कितना बताएं, 3 4 5 का। 3 4 5 के अनुपात में इन्होंने पैसे लगाए हैं। और जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी लोग, टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है कितना, 480 का। 480 का कुल लाभ हुआ है। इस लाभ को इन अनुपात में बांटिए, बांटिए 3 4 7 7 5 12, 12 बराबर 480, 1 बराबर 40, 1 बराबर कितना 40। किसका हिस्सा पूछा है, पहला व्यक्ति। पहला कितना पा रहा है अनुपातिक रूप से 3, तो 3 बराबर बताएं क्या होगा, जब 1 बराबर 40 है तो 3 बराबर 120, अर्थात पहले व्यक्ति को 120 रुपए लाभ के तौर पर मिलेगा, जो सी ऑप्शन में अवेलेबल है। बाकी आप किसी तरीके से कर सकते हैं। अगर जैसे आपसे बी का पूछ ले तो बी का 4 से गुणा कर देते 160 हो जाता। पूछ लेता कि पहले और अंतिम के लाभों का अंतर क्या है, इसका 3 है, इसका 5 है, 3 5 का डिफरेंस 2 होता है, 2 बराबर कर देते। जब 1 का मान 40 आया, 2 का मान 80 हो जाता। कुछ भी कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी अगर आपने एक बार अंडरस्टैंडिंग अच्छी से बना ली। सवाल में अलग अलग डेप्थ आएगी, कंफ्यूजन्स आएंगे, बट थोड़ा सा अगर हम सिंसियरिटी बना के चले तो दिक्कतें तो फिलहाल नहीं होगी। जैसे सवाल देखिए क्या बोला है, कहता है कि 3 साझेदार एक व्यापार में 2000, 2500 और 1000 रुपए लगाते हैं। लाभ रुपए 880 का होने पर अंतिम साझेदार को कितनी लाभ की राशि मिलेगी। समझ रहे हैं, चलिए ट्राई करिए सभी लोग। 3 साझेदार हैं, ए है, बी है और सी है। पहले ने लगाया 2000, पहले लगाया 2000, दूसरे ने लगाया 2500 और तीसरे ने लगाया 1000। इस प्रकार से तीनों ने पैसे लगा दिए। कितना कितना बताएं, 2000, 2500, 1000। कुल लाभ हो रहा है 880 का, तो अंतिम साझेदार को कितना पैसा मिलेगा लाभ के तौर पर, आइए मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। 2 0 0 खत्म कर दें, यस। 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 दूना 10, यस। ये हमारे पास इनके लाभ का अनुपात हो गया, इनके लाभ का अनुपात हो गया। निवेश का, सॉरी निवेश का लाभ कितना है 880। 4 5 9 2 11, 11 बराबर 880, 11 बराबर 880। 1 बराबर 80, 1 बराबर कितना है 80। अंतिम साझेदार को कितना मिलेगा 2, 2 बराबर 160, 160 मिलेगा अंतिम साझेदार को। आप कमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, डाउट हो तो बताइए। एकदम स्पष्ट इजी प्रोसेस है। आप निवेश पकड़ लो, अपने आप निर्धारित हो जाएगा। निवेश की तुलना कर लो, उसी तुलना में जो हमारा वो पार्ट है, जो हिस्सा है, जो हमको लाभ के तौर पर मिल रहा है पूरे साल के अंत में, वो हमको बांटना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। समस्या तब आती है जब अलग अलग समय तक अलग अलग निवेश होता है। किसी का निवेश कुछ होता है, कुछ समय होता है, किसी का निवेश कुछ कुछ समय होता है, तो दिक्कतें आती हैं। इन स्थितियों में तो आराम से आपको सवाल करने की सिचुएशन बन रही है और आशा करता हूं क्लियर भी हो रहा होगा। चलिए जैसे ये सवाल देखो, कहता है कि राम है, श्याम है और कमल है, 3 पर्सन है, ने मिलकर साझेदारी में व्यापार किया। पूंजी में उनका, इसमें तो अनुपात दे रखा है, अनुपात 3 4 7 का है। जो वार्षिक लाभ उनका 21,000 रुपए का है। तो कमल का हिस्सा हमसे पूछा है कि कमल का लाभांश, कमल का प्रॉफिट पार्ट क्या होगा। हमारे पास 3 पर्सन, राम, श्याम एंड कमल, ठीक है। द थर्ड पर्सन इज कमल। इनका जो निवेश है दैट इज इन द रेशियो ऑफ 3:4। आपको काटना भी नहीं है, रेशियो इसने दे रखा है। अब कह रहा है कि इस पूरे इन्वेस्टमेंट में जो उनका टोटल प्रॉफिट है दैट इज 21,000। अब टोटल प्रॉफिट यहां से सोचिए, 3 4 7 7 14 होता है, तो 14 बराबर 21,000 कर दीजिए। 14 बराबर 21,000, 1 बराबर 7 दूना 14 है, 7 त्रिक 21, 3,000 हो गया। 2 से काटिए 1500 है। हमसे क्या पूछा है, कमल का हिस्सा। तो कमल का मतलब 7, 7 बराबर 15 सत्ते 105, 10,500 है। अब 10,500 डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। यहां पर करेक्ट आंसर आपके सामने, ठीक है। 10,500 डी विकल्प इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट राइट सोल्यूशन आपका बन रहा है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। आपसे किसी का भी हिस्सा पूछ सकता है, कमल का, श्याम का, राम का, जो मर्जी हो पूछ ले, आप उसके लिए तैयार रहिए। और इस तरह से तीसरा सवाल भी आपका एकदम बेसिक अप्रोच पर डन होता है। अभी तक के सवालों में एकदम इनिशियल सिचुएशंस है जो आप लगा सकते हैं। करेक्ट है, चलिए
नेक्स्ट देखिए, सवाल धीरे धीरे थोड़ा सा स्तरीय हम लोग लेते हैं और सिचुएशन सारी इन्वॉल्व करते हैं, जितना कुछ यहां पर हो सकता है। जैसे क्या, एक व्यापार में ए है, बी है, सी है, 3 व्यक्ति हैं। तीनों साझेदारों को 95,000 का कुल लाभ होता है। तीनों ने मिलकर इतनी मेहनत करी कि 95,000 रुपए का लाभ होता है, 1 लाख से 5,000 कम। ए ने कुल पूंजी का आधा, जितना इन्वेस्टमेंट हुआ था, जितना निवेश हुआ था, उसमें ए का जो हिस्सा था पूरी पूंजी का आधा था, आधे समय के लिए लगाया था। जितना निवेश हुआ था समय, जैसे 1 साल 2 साल जो भी हुआ था, अगर एक प्लानिंग हुई, जैसे इसने कहा था तीनों साझेदारों को 95,000 का लाभ कितने समय में, जितने समय में हुआ होगा, उस पूरे समय का आधा समय तक ए ने पूरी पूंजी के आधे हिस्से तक लगाया। मतलब तीनों ने मिलकर जितना लगाया था उसका आधा ए ने खुद लगाया है। व्यापार में तीनों ने मिलकर, या व्यापार में लाभ का जो ड्यूरेशन था उसका आधा समय तक ए ने व्यापार में निवेश किया है। फिर सुनिए, बी ने कुल पूंजी का 1/3, जितना इन्वेस्टमेंट हुआ था उसका 1/3 बी ने लगाया था और 1/3 समय तक के लिए लगाया था। मतलब जितना भी समय रहा होगा उसका 1/3। तीसरा जो व्यापारी था, साझेदार था, उसने अपना हिस्सा, जो उसका पार्ट था, पूरे समय तक के लिए लगाया था। मतलब जो उसका भाग पूरा समय का, मतलब जब से व्यापार शुरू हुआ अंत तक लगाया था। बी का लाभ हमसे पूछ रहा है, क्या होगा ये ट्राई करते हैं। सुनिए, ऐसा जब सवाल आए तो आपको 2 चीजें निर्धारित करना जरूरी है। एक तो पूंजी मतलब धन, लगा कितना, समय। 2 चीजें हमको कंफर्म करना होगा। मैंने क्या किया पता है, मैंने पूंजी को क्या माना, जो मर्जी आप मान लो, 1 मान लो, 100 मान लो, 1000। हम क्या करते हैं, क्योंकि इसने आधा लगाया, इसने 1/3 लगाया, तो 1/2, 1/3, दोनों के नीचे 2 और 3 है। 2 गुणे 3, 6 से कटने वाली कोई संख्या मान लीजिए, वही पूंजी मान लीजिए, कुल पूंजी है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है। समय भी आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, जो मर्जी आपको मानना भैया मान लो। चलिए हमने 12 महीना मान लिया, ठीक है, हमने 12 माह मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने मान लिया चलो 1 साल का व्यापार था। अब हुआ क्या, सुनो, सबके निवेश की तरफ चलो। ए का निवेश देखो, ए ने कहा कि इस पूरी पूंजी का ऐसे बनाते हैं, इस पूरी पूंजी का 1/3, आधा मतलब 3 रुपया। ए का पैसा कितना है, 3 रुपए। और समय की बात करें तो समय इसका आधा, जैसे ए का देखिए तो इसने कहा इसका आधा कर दीजिए, आधा मतलब 6, ठीक है। ए का जो समय लगेगा वो 6 माह लगेगा, करेक्ट। ए स्थिति हो गई, मतलब सिचुएशन ए हो गई कि ए जो है, ए 3 रुपए लगाएगा, 3 रुपए पूरे 6 महीने तक के लिए। अब बी की तरफ चलिए, 1/3 बी की तरफ, 1/3 मतलब 2 रुपए, और समय यहां पर भी 1/3 तक, जैसे इसने लिखा होगा, बी 1/3 लगाता है 1/3 समय तक के लिए। इसका भी 1/3 कर दें, 3 चौके 12, तो यहां पर 4 हो गया बी के लिए। तो ये बी का हिस्सा हो जाएगा, 2 रुपए लगाएगा, 4 माह तक के लिए लगाएगा। अब सी कहता है कि जो पैसा बचा मतलब 3 इसने लगाया था, 2 इसने लगाया था, 3 2 5 होता है, 6 ही रुपए थे, तो 1 ही रुपए बचा है। पूरा समय मतलब पूरे 12 महीने तक। ये मत सोचिए बचा समय, कोई बचा उचा सिस्टम नहीं है, पूरे समय तक। अब इनके निवेश क्या क्या है देखिए, ए का, बी का और सी का। 6 त्रिक 18 है, 2 चौके 8 है और 12 के 12 है, ठीक है। 2 9 18 है, 2 चौके 8 है, 2 छंगे 12 है। अब यहां पर इनका जो निवेश है कुछ इस प्रकार से है, 9 4 13 6 19, अनुपाती पदों को जोड़े 19 बराबर 95,000 कर दिया। 1 बराबर 5,000 होगा, 19 25 95 होता है। अब हमसे पूछा था कि बी का लाभांश जो कि अनुपातिक रूप से 4 है, तो 4 बराबर 4 पंचे 20,000, तो 20,000 रुपए यहां पर ए का लाभांश था, जो कि डी विकल्प में आपके सामने था। तो डी विकल्प आप लोग लगाएंगे, करेक्ट आंसर आपका बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, देखिए कैसे कैसे किया। सारी बातों को बहुत डिटेल से समझिएगा। पूरी पूंजी को आपको मानना पड़ेगा, मानने के लिए 1/3, 1 आधे से हमने पूरी पूंजी को 6 माना, समय हमने 12 महीना माना, तो इसने एक आधी पूंजी आधा समय, ठीक, आधा समय मतलब 6 माह, और आधी पूंजी मतलब 3 रुपए, तिहाई पूंजी मतलब 2 रुपए, तिहाई समय मतलब 4 महीने तक, और सी ने बची पूंजी 1 रुपए पूरे समय अर्थात 12 महीने तक निवेश किया। इस प्रकार से सी का हिस्सा जो बनकर आ रहा है दैट इज 20,000, वह 20,000 बनकर आ रहा है, तो 20,000 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट
ए और बी कोई साझेदारी का कार्य 5-6 के अनुपात में पूंजी लगाकर कर रहे हैं। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। दोनों 5 और 6 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर काम कर रहे हैं। 5 भाग अगर ए ने लगाया है तो 6 भाग बी ने लगाया है। 8 महीने के बाद ए अपने को इस कार्य से हटा लेता है। ए कहता मैं नहीं रहूंगा, मतलब एक तरह से ए ने केवल 8 महीने तक काम किया। यदि उन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ पाया है, लाभ कमाया है, तो बी ने अपनी पूंजी कितने माह तक लगाए रखी। देखो ए ने क्या किया है, अगर अनुपातिक रूप से देखा जाए ए तथा बी के निवेश का अनुपात क्या है पता है, निवेश का 5 और 9 का है। समय की बात किया जाए तो 8 महीने बाद ए अपने आप को हटाता है और बी का समय हमको नहीं पता है, बी का समय नहीं पता है। तो अब आपको करना क्या है कि इनका फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसाइड करने के लिए इसको लिखना पड़ेगा 5 गुणे 8 और इसको लिखना पड़ेगा क्या, इसको लिखना पड़ेगा 9 गुणे x। तो लिखिए 5 गुणे 8 बटा 9 गुणे x बराबर इनका जो लाभ होता है, देखिए लिखा होगा 5:9 के अनुपात में इन्होंने लाभ कमाया है। ठीक है, 5 5 से कटा, 9 9 से कटा, तो x बराबर इसका भी कितना आ रहा बताएं, 8 माह। 8 महीने तक यह अपने आप को व्यापार में लगाए रखा। जैसे इसने हमसे क्या कहा था, पूरी बात को सुनिएगा। 8 महीने के बाद ये अपने आप को इस कार्य से हटा लेता है। उन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ पाया है, तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने तक लगाए रखी, मतलब बी भी अपना निवेश कितने महीने तक किए रखा, यही हमको बताना था। अच्छा, ये गलती मेरे से हुई है और गलती देखिए उसी वजह से आंसर भी डिफरेंट आ रहा होगा। गलती है भैया, ये 5 6 है, जो मैंने आपको 5 9 लेकर के दिया है, ये 5 6 है, यहां पर 6 कर दीजिए तो 6x हो जाएगा। इस वजह से आंसर हमको भी एकदम डाउट क्रिएट करते हुए दिख रहा था। तो यहां मैं लिखूंगा 5 गुणे 8, इसका लिख दिया, और नीचे लिखूंगा 6 इंटू एक्स बराबर 5:9 बना। 5 5 से कटा, 3 दूना 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, 2 चौके 8 है, 4 तिया 12 होगा। x बराबर 12 माह, अर्थात जो बी है अपने आप को पूरे 12 महीने तक अपने व्यापार में, अपने इस निवेश में लगाए रखा, तब जाकर के उसे फाइनली फायदा हो रहा है। देखिए अब थोड़े से ही परिवर्तन की वजह से पूरा गलत हो सकता है, इसलिए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, सावधानी दिखानी पड़ती है। और खास करके पार्टनरशिप में जब बड़े शब्द लिखे रहते हैं तो उनको बहुत गंभीरता से, सिंसियरिटी से पढ़ना होता है, तब जाकर के आपका सवाल हल हो पाता है। ठीक, चलिए आइए छठा नंबर देखिए क्या है। ए और बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 मिला। जो लाभ का 1/3 है उसे ए प्राप्त करता है। बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 रुपए मिले। तो ए को लाभ के फलस्वरूप कितने पैसे मिले, कितना पैसा धन मिला, ये पूछा है। आइए चलते हैं। 3 व्यक्ति ए बी सी साझेदार हैं। किसी एक वर्ष में, जैसे अभी पीछे एक सवाल किया था उसी तरह से है, पूरे लाभ का 1/3, पूरे लाभ का 1/4 और सी को पैसे में, मतलब इनको पार्ट्स में दिया और इसको धन में दिया। एक तरह से तो पार्टनरशिप का है तो सवाल, बट सिंपली हम फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं। हम पूरे लाभ को 12 रुपए मान ले रहे हैं। क्यों मान ले रहे हैं बताइए? क्योंकि 1/3 है, 1/4, 3 चौके 12, हम बाकी कुछ मान सकते हैं अपने ऊपर, अपने से। 12 रुपए हमने पूरा लाभ मान लिया, 12 हमने लाभ मान लिया। तो ए का हिस्सा 1/3, 1/3 का मतलब 4, ठीक है। बी का हिस्सा 1/4, 1/4 का मतलब 3। ये ए का हो गया, बी का हो गया। अब बात आती है सी की। सी की तरफ चलते हैं। तो सी का हिस्सा है 5,000। तो ट्राई के देखिए, इसको 4 मिला, इसको 3 मिला, 4 3 7, 4 3 7, 7 5 12, इसको मिलेगा 5 का हिस्सा। अगर अनुपातिक देखा जाए और 12 का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो 12 में से 4 हिस्सा इसको मिलेगा, 3 हिस्सा इसको, 4 3 7 5 हिस्सा इसको मिलेगा। तो 5 की तुलना आप कर दो 5,000 से, क्योंकि वैल्यू में तो 5 ही हजार है। 1 बराबर 1,000 हो जाएगा। अब हिस्सा हमको किसका पता करना है? ए का पता करना है। ए का हिस्सा यहां से कितना है? 4। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4,000। तो 4,000 मिलेगा ए का, जो ए को मिलेगा, जो कि आपको बी विकल्प में दिया है। तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। छठा सवाल आपका डन होता है। क्लियर हो गई बातें? यस। नेक्स्ट देखिएगा 7वां। ए एक व्यापार में 3500 से प्रारंभ करता है। एक व्यापार 3500 रुपए से प्रारंभ करता है, मतलब 3500 वह लगाता है। 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। बी आता है, उसका पार्टनर बन जाता है, ठीक है। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 में विभाजित कर दिया जाता है।
दोनों का जो प्रॉफिट होता है उसको 2:3 में। तो बी की पूंजी का निवेश क्या था? देखो, हम व्यापार में हैं तो हमको हमारे धन से, हमारे समय से ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। यहां पर ए लगाया है 3500, ठीक है। ये कितना पैसा लगाया भैया? 3500 लगाया है, ए लगाया है। व्यापार करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बनता है। जैसे अगर मान लो हम किसी व्यापार में आए, आप उसमें काम कर रहे हैं, आप ऑलरेडी उसमें सक्रिय हैं, मैं 5 महीने बाद आता हूं और साल भर तक अगर हम व्यापार करते हैं तो मैंने तो 7 ही महीने काम किया ना। आप पूरे 12 महीने तक किए हो, मैं 7 ही महीने करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं 5 महीने बाद आया हूं। स्थिति वही है, 1 साल का व्यापार है तो ए का निवेश तो पूरे 12 महीने चलेगा, जबकि अगर बात बी की करें तो उसका पैसा नहीं पता है, लेकिन निवेश कंफर्म है कि वह 7 महीने तक था व्यापार में, क्योंकि 5 महीने बाद आया है। कह रहा है इस पूरे प्रॉफिट को 2:3। सोचो इसकी स्थिति क्या है, देर से आया है, पैसा ज्यादा पाएगा, क्योंकि यह पैसा ज्यादा लेकर आएगा, यही स्थिति बनी होगी। ये ज्यादा समय तक था, पूरे 12 महीने तक, लेकिन यह फायदा इसकी तुलना में कम ही पाएगा। आइए देखिए क्या होता है। 7 पचे 35, 500 हो गया, 2 छंगे 12, 5 छंगे 30, 3000, 3000 गुणे 3 कर दिया, x बराबर 9000। अर्थात जो बी है, दूसरा व्यक्ति है, उसका इन्वेस्टमेंट 9000 था, सी विकल्प है। 9000 रुपए सी विकल्प इसके लिए राइट सोल्यूशन है। 7वां आपका डन होता है, 7वां डन होता है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, यस। 8वें पर आइए। किसी साझेदारी में ए बी वासी क्रमशः 3800, 4000, 4200 निवेश करते हैं। कौन कौन निवेश करता है? ए बी वासी 3800, 4000 और 4200 निवेश करते हैं। 1800 के प्राप्त लाभ में से बी का हिस्सा बताओ क्या होगा। अगर कुल 1800 का लाभ हुआ है तो बी का हिस्सा क्या है? ए है, बी है और सी है। ए ने लगाए 3800, बी ने लगाए 4000 और सी ने लगाए कुल 4200। इस प्रकार से इन तीनों ने पैसे लगाए, कुल 1800 का लाभ मिला है तीनों को, तो उसमें बी का हिस्सा हमसे पूछ रहा है, तो बी का इन्वेस्टमेंट क्या होगा। चलिए, ये तो सिंपल सवाल हो गया, इसमें तो सीधा सीधा आपको रेशियो बनाना चाहिए उनके निवेशों का। भाई तीनों ने पैसे लगाए हैं और 1800 का लाभ है, तो बी का हिस्सा दे, तो आपको ओरल कर लेना चाहिए। हम इसको एक बार और कैंसिल कर दे, 2 19 बार हुआ, 2 20 बार हुआ, 2 21 बार हुआ। ये अनुपाती पद हैं जो कि उनके निवेश को दर्शा रहे हैं। तो ये आपका 40 हो जाएगा, 40 20 60 हो गया। 60 बराबर आप क्या कर दो 1800, 1 बराबर 30 हो गया। तो बी का हिस्सा पूछा है जो कि यहाँ पर 20 है, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 6 कितना हो जाएगा? 600। 20 600 रुपए मिलेगा किसको? बी को, जो कि आपके सामने है राइट सोल्यूशन के रूप में। 8वां डन होता है, क्लियर है, यस। 9वें पर आ जाइए। ए अपना व्यापार व्यवसाय आरंभ करता है कैसे? 7000 से आरंभ करता है। ए अपना व्यापार 7000 से आरंभ करता है, उसके 5 महीने बाद बी उसका भागीदार बन जाता है। कितने महीने बाद? 5 महीने बाद। पहले उसने ए ने 7000 लगाकर व्यापार स्टार्ट किया, 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। तदोपरांत 1 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा 2:3 के अनुपात में होता है। तो बी का पूंजी निवेश क्या होगा? जैसे एक पीछे सवाल किया तो उसी तरह से सवाल है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते, फिर भी मैं करा देता हूं। 7000 लगाया ए ने, ठीक है, 7000 लगाया, 5 महीने बाद बी आता है, तो बी आएगा, रहेगा 7 महीने तक निश्चित तौर पर। 1 साल बाद, मतलब इसने तो पूरा अपना इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए किया था। बी ने कितना किया था नहीं पता है, लेकिन वह 7 महीने था व्यापार में। लाभ बटा 2:3 में, एकदम सेम यही पिछला सवाल था जो 3500 पर डिपेंडेंट था। 7 से इसको काट दे 1000 होगा, 2 से काट दे 6 है, 6000 गुणे 3 कर दे 18000 आ जाएगा। तो इसका जो निवेश होगा वह 18000 होगा। एकदम पिछला सवाल इसी टाइप का था जो हमने पीछे भी किया है। तो सी विकल्प 18000 आप सभी लोग लगा सकते हैं, इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर होगा, डन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वां। ए तथा बी एक व्यापार में हिस्सेदार है, मतलब पार्टनर्स हैं। ए ने 15 महीने तक कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा निवेश किया, बी को लाभ का 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि बी की पूंजी का उपयोग कितनी अवधि के लिए किया गया था। बढ़िया क्वेश्चन, देखिए मैं आपको समझाता हूं क्या होगा। जैसे 2 व्यक्ति हैं ए और बी, कहा गया कि ए ने, इसमें जो एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है, ए ने क्या किया होगा 15 माह तक, ए ने 15 माह तक कुल पूंजी का 1/4,
कुल पूंजी का 1/4 क्या बताता है पता है? कि अगर कुल पूंजी 4 थी दोनों की, तो उसमें ए का हिस्सा 1 है, ए का हिस्सा 1 है। इसका मतलब बी की स्थिति यह है कि समय उसका नहीं पता है, लेकिन पूंजी उसकी कितनी है पता है? 3 है। क्योंकि टोटल पूंजी 4 है, 4 का 1/4 इसका 1 ही होगा, इसका हिस्सा 3 होगा। तो ए लगाया होगा 1 रुपए 15 महीने तक, बी लगाया होगा 3 रुपए n महीने तक। अब इस स्थिति में जो लाभ मिला है, लाभ किसको मिला है पता है? बी को। बी को क्या मिला है? कुल पूंजी का 2/3, कुल लाभ का 2/3। तो अगर कुल लाभ 3 है तो बी को मिला है 2 रुपए, ए को मिला होगा 1 रुपए। इससे एकदम कंपैरिजन आसान हो जाएगा। अब आइए निवेश को लाभ को कंपेयर करिए। इनका लगा है 15 महीने तक 1 रुपए, इनका लगा है n महीने तक 3 रुपए। लाभ बटा है तो ए को मिला है 1 रुपए और बी को मिला है 2 रुपए। 3 पचे 15 होता है, 5 दूना 10, n बराबर 10 मार्क। 10 महीने तक ये व्यापार में था और इस व्यापार में एक्टिवली काम करता रहा। इस तरह से इस व्यापार में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाए रखा। ये पार्ट होता है। मैं एक सवाल ऐसे ही होमवर्क के लिए आपको दे देता हूं, ट्राई करके हमें बताना आप सभी लोग। डाउट होगा तो हम आपको इसका सोल्यूशन जरूर दे देंगे। आशा करता हूं समझ मेरी बातें आई होगी, कंफर्म हुआ होगा, क्लियरिटी हुई होगी टॉपिक पर। बाकी प्रैक्टिस में चीजें हो रही हैं, उसको कवर करते रहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।